राम 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 राम। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर 250 वर्ष पूर्व जिनके चरण रज इस धरा पर पड़े, ये तीर्थ स्वरूप हुई, भजनिक उपाधि से अलंकृत बड़ा रामद्वारा चांदपौल जोधपुर के संस्थापक परमहंस भीतराव विरक्त त्यागी तपस्वी स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। फेसबुक एवं राम स्नेही टीवी के माध्यम से साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर हम सभी को श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ पर दिव्य चर्चा करने का आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बसी वैकुंठ बहुर नहीं आवे, राम भजत छूट्या सब कर्मा, चंद्र और सूर्य देव परिक्रमा। श्री महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल जग जाए। नाम के प्रताप की महिमा जिन जिन ने समझा है, नाम को स्मरण किया है, नाम का सहारा लिया है, भजन के रूप में, सुमिरन के रूप में, अजप्पा जाप के रूप में, श्वासोश्वास राम नाम की साधना के रूप में वे भवसागर को पार करके अभयता को प्राप्त हो गए, अमरता को प्राप्त हो गए। ऐसा पावन संदेश श्री महाराज की वाणी जी के माध्यम से मिलता है। श्री महाराज के दिव्य सत्य बड़े अनमोल हैं, दिव्य हैं, जीवन निर्माण करने के साधन हैं, जीवन की सार्थकता यथार्थ को पाने में है। और जो कोई यथार्थ को पाने में है, यथार्थ जीवन में यदि कुछ है तो भगवन नाम है। भगवन नाम से बढ़कर कोई यथार्थ नहीं हो सकता। इसलिए यथार्थ को आत्मसात करने की चेष्टा करनी चाहिए। यथार्थ को
आत्मसात करना चाहिए, यथार्थ को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि यथार्थ से ही जीवन सार्थक हो सकता है। यथार्थ से ही जीवन शाश्वत बन सकता है। यथार्थ से ही जीवन का निर्माण बन सकता है। जीवन का निर्माण हो, महापुरुषों ने यथार्थ को स्वीकार किया है। महापुरुषों ने जो एक परंपरा है, उस परंपरा को स्वीकार किया है। हमारे बड़ेरे लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारी पिछली पीढ़ी उन्हीं नाम का सहारा लेकर के, अवलंबन लेकर, नाम का जप करते हुए, नाम का सहारा लेते हुए, नाम में अपने आप को आत्मसात करके, नाम के साथ संबंध बनाकर नाम के द्वारा मुक्त हो गए। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो विसरिया सोही यम के द्वार। श्री महाराज फरमाते हैं, जिन जिन ने नाम का आश्रय लिया है, वे भवसागर को पार कर गए, और जिन जिन ने नाम का सहारा नहीं लिया है, यथार्थ को नहीं पाया है, यथार्थ को सार्थक जीवन में नहीं उतारा है, वे गर्त की ओर गए हैं, यम के दरवाजे की तरफ गए हैं। यम का मुंह देखना पड़ा है, नरक की यातनाएं उन्हें भोगनी पड़ी हैं। नरक की यातना से बचने के लिए, गर्भ की यातना से बचने के लिए सबसे सरल, सहज, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि यदि कोई नाम है, राम। राम का नाम बहुत सीधा है, बहुत सरल है, सहज है और बहुत ही सुगम है। बोलने में, जपने में, सुमिरन करने में, भजन करने में किसी तरह से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रत्येक साधक को महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। महापुरुषों ने जिस नाम का आश्रय लिया है, वे अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। ध्रुव के प्रसंग को हम पिछले 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव कई जन्मांतरों से भगवत दर्शन की लालसा लिए हुए, भगवत दर्शन को आत्मसात करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर नाम जपते 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 अपने शरीर को छोड़ते गए। साधना जब शेष रह गई, शेष साधना को करने के लिए वही ध्रुव के रूप में वापस आए धरती पर। मां सुनीति के संस्कार, मां सुनीति के भाव, मां सुनीति के आदेश उपदेश को आत्मसात करके नारद जी के ज्ञान को प्राप्त किया। नारद जी के द्वारा नाम महामंत्र को प्राप्त किया। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जो भगवान आदि शंकर आशुतोष ऑर्डरदानी जिस नाम का सतत जप करते हैं, उसी नाम के प्रभाव से जिन्होंने जहर को पीकर कंठ में उतारा, नीलकंठ बन गए, उसी नाम का आश्रय देने के लिए नारद जी ने ध्रुव को संदेश दिया और ध्रुव को मजबूत किया। क्योंकि ध्रुव की मजबूती देख करके, ध्रुव की दृढ़ता देख करके, ध्रुव की निश्चयात्मक भाव को देख करके, ध्रुव की लगन को देख करके, ध्रुव की अंतःकरण की तमन्ना को, लालसा को, आकुल और व्याकुलता को देख करके नारद जी ने नाम महाराज प्रदान किया। नाम मंत्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है।
जो भवसागर से पार करने का सबसे सुगम साधन है। इसलिए उन्हें आदेश दिया, यदि साधक को जल्दी से सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी महापुरुष की सिद्ध भूमि में जाकर के यदि तुम तपोगे, भजोगे, जपोगे, सुमिरन करोगे, भजन करोगे, तो बहुत जल्दी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संत जहां प्रगट भये सोई तीर्थ धाम, और सबे भूमि का भरी कामना का। क्योंकि जितनी जितनी भूमि है वो सारी भूमि जो है भोग भूमि है। पर जहां संतों ने बैठकर भजन किया है, जहां संतों ने बैठकर के तप किया है, जहां संतों ने बैठकर के नाम का आश्रय लेकर के अपनी साधना से जगत को तपाया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोने को जितना तपाया जाए उतना ही वो शुद्ध होता है, चमकता है। ऐसे ही संत महापुरुष अपनी साधना को तपाया, खूब तपाया, खूब तपाया, अपने आप को तपाते 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 शुद्ध हुए और चमकते हुए आज उनके नाम के स्थान आज भी चमक रहे हैं। हम कितने महापुरुषों के दिव्य धाम में जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा हमको जो है प्राप्त होती है, वहाँ की ऊर्जा से हम जो है धन्य हो जाते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव भावना प्राप्त हो जाती है। उस पॉजिटिव भावना को प्राप्त करने का साधन महापुरुषों की साधना स्थली है। उन महापुरुषों की साधना स्थली पर जाने से वहाँ के वाइब्रेशन पॉजिटिव आने के कारण हमारे अंदर एक दिव्यता प्राप्त हो जाती है। हमारे अंदर एक दिव्य निर्माण करने की, दिव्य जीवन निर्माण करने की हमारे अंतःकरण में भावना जागृत हो जाती है। इसलिए साधकों, हमें बारंबार उन महापुरुषों की तपोभूमि में प्रतिदिन जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वहाँ की भूमि में लोटपोट होना चाहिए, वहाँ की भूमि से ओतप्रोत होना चाहिए। वहाँ यदि आप वहाँ की चरण रज को लेकर अपने माथे पर लगाओगे तभी महाराज जीवन धन्य बन जाता है। ऐसा महापुरुषों का जीवन है। महापुरुषों के जीवन को, इतिहास को समझो, उस भूमि के महत्व को समझो, उस भूमि के तत्व को जानने का प्रयास करो। हम कुछ पॉजिटिव लेकर के जाएं, हम बहुत कुछ अच्छा सुकून लेकर के जाएं। जब हम अच्छा सुकून लेकर के हम किसी संत महापुरुष की भूमि में जाते हैं, हम उस भूमि में जाते हैं, उस भूमि पर जाते हैं, तो वहां की भूमि से नतमस्तक होकर के हम अपने जीवन को सार्थक बना देते हैं। साधकों, ध्रुव महाराज को नारद जी ने बढ़िया सरल उपाय बताया। तुम्हें बहुत जल्दी अल्प समय में, अल्प काल में, अल्प साधना से तुम्हें अल्प भाव में आकर के तुम्हें परमपिता परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो सबसे सुगम साधन है मधुवन में जाओ और वहां तप करो। मधुवन में जाकर के तुम जप करो, मधुवन में जाकर के उन साधना से ओतप्रोत हो जाओ। मधुवन में जाकर के उस साधना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन में वो वाइब्रेशन प्राप्त कर लो, जिस वाइब्रेशन को पाने के बाद व्यक्ति सात्विक हो जाता है, उसका तमोगुण समाप्त हो जाता है, उसका रजोगुण समाप्त हो जाता है। क्योंकि संत महापुरुष जिस भूमि पर तपते हैं वो वहां की रजोगुण भूमि को, वहां की तमोगुण भूमि को नष्ट करके सत्व गुण से परिपूर्ण कर देते हैं, साधना से पूरित कर देते हैं। जब सत्व गुणमयी भाव से भी मुक्त हो जाती है वह भूमि, तब वह विलक्षण भूमि होती है। और ऐसी विलक्षण भूमि में व्यक्ति जब जाता है तो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है और परम शाश्वत को प्राप्त करके जीवन को हृदयस्थ कर लेता है, जीवन को धन्य बना लेता है। साधकों, संत जहां प्रगट भय सोही तीर्थ धाम। क्योंकि भूमि
जहां कहीं जाओगे आपको भूमि रजोगुणमयी भूमि मिलेगी, कहीं तमोगुणी भूमि मिलेगी, कहीं सत्वगुण भूमि मिलेगी। रजोगुणी और तमोगुणी और सत्वगुण भूमि से मुक्त होने के लिए आपको उन महापुरुषों की तपोभूमि की महत्ता को समझकर उस भूमि का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आत्मसात करने से अपने जीवन में सत्व, रज और तम से मुक्त होकर के हम अत्रि की तरह हम जीवन में श्रेष्ठ दिव्य बन सकते हैं। रजोगुण भूमि आपको ऐश्वर्य सुख प्रदान कर सकता है। तमोगुणी भूमि आप में चिड़चिड़ापन ला सकता है, आपके अंतःकरण में क्रोध की उत्पन्न हो सकती है, आपका अंतःकरण मलिनता से भर सकता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण तो हमें किसी भी तरह से स्वीकार करना ही नहीं चाहिए और साधक के जीवन में रजोगुण तमोगुण तो समाप्त हो जाना चाहिए। साधक के जीवन में रजोगुण तमोगुण भी को नाश करने का सबसे सुगम साधन यदि कोई है तो वह है महापुरुषों का नाम, दिया हुआ जो नाम है, उस नाम का आश्रय लेने से ही धीरे 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 उसका रजोगुण प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तमोगुण प्रभाव समाप्त हो जाएगा, सत्वगुण में भी रहेगा तो सत्वगुण से आपकी इच्छा जो है भगवत नाम जप करने की हो जाएगी, भगवान के भाव में डूब जाओगे, भगवान की सेवा कार्य में डूब जाओगे, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में आप तन्मय हो जाओगे, एकाकार हो जाओगे। वहां आनंद है, उसके सिवा तो कहीं आनंद है ही नहीं। इसलिए साधकों रजोगुण तमोगुण से मुक्त होने का अभ्यास करो और ऐसी भूमि जहां सत्वगुण भी नहीं है, सत्वगुण से परे है, सात्विक भाव से मुक्त होकर के शाश्वत भूमि है जहां केवल जाने के बाद में विलक्षणता का अनुभव हो। ये जो भूमि है, शाहपुरा धाम जो भूमि है, मुरलीराम जी महाराज का जो पावन धाम है रायपुर, या शाहपुरा धाम जो रामनिवास धाम शाहपुरा है, ये सारी भूमि एक ऐसी भूमि है जहां आनंद और विलक्षणता का अनुभव प्राप्त होता है। साधकों रजोगुण तमोगुण सत्वगुण पास में नहीं पटकता है, ऐसी भूमि में रमण करो, ऐसी भूमि में आत्माराम हो जाओ, ऐसी भूमि में राममय होने की चेष्टा करो, ऐसी भूमि से ओतप्रोत होने की चेष्टा करो, ऐसी भूमि से अपना लगाव होना चाहिए। रजोगुण की भूमि में तुम ज्यादा रहोगे, तुम्हारे अंदर रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, तुम आलसी हो जाओगे, ऐश्वर्य सुख पाने के अभिलाषी हो जाओगे, तुम्हारे अंदर संसार की कामना व्याप्त हो जाएगी। तमोगुण की भूमि में जाकर के तुम निवास करोगे, ज्यादा समय व्यतीत करोगे तो तमोगुण की भूमि वो तुम्हें क्रोध से उत्पन्न करेगी, लोभ से उत्पन्न कर देगी, तुम्हारे अंतःकरण में बहुत तरह का आवेश भाव जागृत हो जाएगा। उस आवेश भाव से मुक्त करने के लिए सबसे सुगम आपको तमोगुण की भूमि में नहीं जाना है। जितने आप तमोगुण से मुक्त होंगे, रजोगुण से मुक्त होंगे, यदि केवल सत्वगुण वाली भूमि में चले गए तब भी आपके अंतःकरण में अच्छा सुकून महसूस हो सकता है, अच्छा भाव जागृत हो सकता है, कुछ अच्छा नया कार्य करने की आपके अंतःकरण में भावना जागृत हो सकती है, आप में कुछ नया भाव जागृत हो सकता है। ये सारे भाव कहां जागृत होंगे? ये भाव कहां जागृत होंगे? ये भाव केवल और केवल वही जागृत हो सकते हैं जो भाव सत्व गुण की भूमि में चले गए। इसलिए साधकों सत्व गुण में प्रवेश करो। अरे हमारी राम नाम की साधना तो जो है वो रजगुण तमोगुण सत्वगुण को नष्ट करने वाला है, सत्वगुण को भी समाप्त करने वाला साधन है। इसलिए राम नाम को छोड़ना ही नहीं है, राम नाम को हमें किसी तरह से हटाना ही नहीं है। राम नाम को तो पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना, मजबूती के साथ पकड़ के रखना है। ये राम नाम साधन हमको मुक्ति प्रदान करने वाला है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से भी मुक्त करने वाला साधन है, 84 लाख योनि से मुक्त करने वाला साधन है। इसलिए ध्रुव महाराज
नाम का आश्रय लेकर के उस मधुवन की भूमि पर जाते हैं जहां नारद जी का आदेश हुआ कि तुम मधुवन में जाकर के तुम तप करो, भजन करो। उस मधुवन की भूमि पर गए और उन्होंने तप प्रारंभ किया, भजन प्रारंभ किया, अहरनिश नाम का आश्रय लिया। 3 दिन 3 रात्रि तक पद्मासन लगाए हुए राम नाम का सहारा लेते लेते राम 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 का अनवरत धारा बहाते हुए अपने आप में डूब गए, अश्रुपूरित होने लग गए, वाणी वाष्प हो गई, शरीर गदगद हो गया और नेत्र छलक पड़े, अश्रुधारा से मुक्त हो गए, अश्रुधारा में बह गए। ऐसे अश्रुधारा में बहने वाले, नाम में रत होने वाले, नाम में जपित होने वाले, नाम में डूबने वाले, नाम में आसक्त होकर के 3 दिन की साधना से मुक्त होने के बाद फिर 3 दिन में बैठ गए। 3 दिन साधना करी, कुछ आहार लिया, फलाहार लिया, फिर 3 दिन की साधना में बैठ गए। एक 5 वर्ष का बालक, अरे 80 साल का डोगरा होने पर भी जो है उसको बैठना नहीं आता है, पर 5 वर्ष का बालक पद्मासन लगा करके नाम जप में रत हो जाता है। ये कि एक जन्म के संस्कार नहीं है, करोड़ों जन्मों के संस्कार है, और करोड़ों जन्मों के संस्कार का प्रतिफल उसका अभ्यास है, जिसके कारण से वो पद्मासन लगाए हुए 3 दिन 3 रात तक बैठ करके भजन करता है, केवल फलाहार लेकर। ये ध्रुव की साधना है। इस तरह से महीना व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में जब वो प्रवेश करता है तो 3 दिन की जगह 6 दिन की साधना में रत हो जाता है। 6 दिन लगातार एक आसन पर बैठ करके बस रत हो जाता है। राम 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 की रटन लग जाती है, अहरनिश राम राम की रटन। शरीर की कोई व्याधि उनको नहीं सताती है, शरीर का कोई अंग जो है उन्हें विपरीत स्थिति में नहीं ले जाता है, विपन्न स्थिति में नहीं ले जाता है, और वे तुरंत जो है नाम में रत रहते हैं, सहज में साधना कर रहे हैं। 6 दिन की साधना के बाद में फिर जो है पत्ते सेवन करके और फिर जो है वापस बैठ जाते 6 दिन की साधना। तीसरे महीने में प्रवेश करते हैं। पहले महीने में फल खाए, दूसरे महीने में पत्ते खाए, तीसरे महीने में जल पी करके अपनी साधना को बढ़ाया। अब 3 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 9 दिन एक आसन पर बैठ करके बहुत मुश्किल होता है। हम आधा घंटा भी एक आसन पर नहीं बैठ सकते। साधकों, समझने का प्रयास करो, अभ्यास करो, बैठने का अभ्यास करो। जितना घंटे हम बैठ सकते हैं उतना अभ्यास करो। 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, जितना बैठ सकते हो। ये जब हो सकता है तुम्हारे अंदर भजन करने की इच्छा जागृत हो तब। वरना कभी तो पांव दुखाओगे, कभी ऊपर नीचे करोगे, कभी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, कभी ऐसे हो जाओगे, कोई ना कोई बहाना लेकर के उठ करके पीछे चले जाओगे, बाहर चले जाओगे पांडाल से। तुम्हारे अंदर बैठने की क्षमता का है। फिर हमारे पास आकर के कहते हो भजन की विधि सिखाओ। अरे भजन की विधि कैसे सिखाएं? पहले बैठने का अभ्यास तो करो। रीढ़ की हड्डी के सारे पद्मासन लगा करके अपने नेत्रों को नासिका के अग्रभाग में लगा करके मन को जरा इधर उधर से भगा करके अपनी सुरता को शब्द के साथ लगाने की चेष्टा करो। जो सुरता को शब्द के साथ जोड़ने की चेष्टा करता है उसमें प्रवृत्त होता है, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास साधना में की और बढ़ता है और बैठने का अभ्यास भी होता है। 3 घंटे 4 घंटे की जब कथा होती है, 5 घंटे की कथा होती है, संत लोग एक आसन पर बैठे रहते हैं। ये बैठने का अभ्यास है। श्रोताओं को मैं देखता हूं कि वे आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते, बैठने की क्षमता नहीं। बैठ भी जाएंगे जबरदस्ती, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। क्या करें? क्यों? क्योंकि
तन भी घूमता है और मन भी घूमता है। तन और मन को घुमाने की आदत पड़ गई है। जब तन और मन को घुमाने की आदत पड़ गई है तो इंद्रियां भागती है, संसार की तरफ भागती है। इसलिए इंद्रियों को वश में करते हुए तन मन को वश में करने का अभ्यास करो। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। ये इन्हीं महापुरुषों का वचन है, ये जिनकी गोद में बैठे हैं, जिनके चरणों में बैठकर आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, इन्हीं स्वामी भगवान दास जी महाराज का यह अनमोल वाणी का शब्द है। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। भगवान दास जी महाराज फरमाते हैं तन मन में संयम हो, इंद्रियों में संयम हो, और संयम वृत्ति ही साई से प्राप्ति कराने का साधन है। इसलिए बैठने का संयम हो बस, और कुछ भी मत करो, बैठने का संयम करो, देखने में संयम रखो। बात कई लोगों की आदत होती है आंखें घुमाने की, इधर उधर घुमाते रहते, घुमाने की आदत पड़ गई, कानों की आदत पड़ गई, इधर उधर पड़ोस में बैठे वो बात क्या कर रहे हैं, हमारे कान झट से वहां लगाने को तत्पर हो जाते हैं, जरा बात क्या चल रही सुन तो ले। आंखों को भटकाने की, कानों को भटकाने की, जबान को भटकाने की, हाथ पांव को भटकाने की जो आदत पड़ गई है, इन इंद्रियों को भटकाने की जो आदत पड़ गई है, उस आदत से छुटकारा पाने के लिए संयम सूत्र को जीवन में आत्मसात करो और संयम के साथ में भजन करना सीखो। तो बैठने की आदत भी पड़ जाएगी, भजन भी करना सीख लोगे और संयम भी वृत्ति आपके जीवन में आत्मसात हो जाएगी। यही सबसे बड़ी बात है। आहार 5 साधन है, संयम के पाठ को पढ़ने के लिए 5 साधन है। आहार, व्यवहार, आचार, विचार और विहार। ये पांचों की शुद्धता चाहिए। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। आजकल के पाश्चात्य जगत में हमारा आहार बिगड़ता जा रहा है। आहार लेने का कंट्रोल भी नहीं है, जैसे कोई लेटर बॉक्स समझ रखा है, दिन भर ठूसते रहते हैं, आदत पड़ गई है। तो आहार अल्पाहार हो, आहार शुद्ध हो, आहार सात्विक हो, आहार थोड़ा हो, जिससे शरीर में व्यवधान न पड़े। इतना भी मत खाओ कि नींद लेते रहो, इतना भी कम मत खाओ कि जिससे बार बार आपको अन्न की याद आ जाए, बार बार आपको खाने की आदत पड़ जाए, बीमार पड़ जाओ। ऐसा भी मत करो। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये व्रत त्योहार किस लिए है? ये व्रत त्योहार इसीलिए कि शरीर की शुद्धिकरण हो, मन का शुद्धिकरण हो, इंद्रियों का शुद्धिकरण हो, इसलिए व्रत का विधान है। पर हमने तो व्रत के रूप में, व्रत तो है साहब, आज एकादशी है साहब, आज मंगलवार है साहब, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, व्रत है। व्रत के बदले पूड़ी खाई, कचौड़ी खाई, ऊपर खायो आतो, नाम के एकादशी द्वादशी रो धातो, पेट तो यूं का यूं भर लिया, फिर काय का व्रत किया? व्रत का मतलब होता है शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। आप कोई नई गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी लेने के बाद में क्या आप समय समय पर, समय से पहले सर्विसिंग नहीं करवाते हो? गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो ताकि वो गाड़ी अप टू डेट रहे, एकदम तैयार, नई की नई, और उसकी उम्र बढ़ती है गाड़ी की, और सर्विस ही नहीं कराओ गाड़ी की तो उसी गाड़ी की उम्र घट जाती है, समय से पहले गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी को समय समय पर सर्विस करवाओ। सर्विस क्या है? व्रत करो, उपवास करो, शरीर का शुद्धिकरण करो। जैन धर्म में क्या है? पर्युषण व्रत है। जैन धर्म का जो पर्युषण व्रत है वो 10 दिन का होता है, और 10 दिन आहार नहीं लेते, गर्म पानी पी करके रहते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में पहले से है, कोई जैन धर्म में है ये उनकी विशेषता ये नहीं है। जैन धर्म में तो है, पर उन्होंने दृढ़ता के साथ में पालन किया है, और हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी कमी है। कोई ना कोई व्रत यानी कि नियम लो, उपवास यानी भगवान के समीप बैठने का अभ्यास करो,
उपवास का अर्थ होता है भगवान के नजदीक बैठने का अभ्यास करो, संतों के पास बैठने का अभ्यास करो, शास्त्रों के पास बैठने का अभ्यास करो, पढ़ने का पठन पाठन करने का अभ्यास करो। जितना समय हो सके उतना समय भगवान के लिए देने। आज उपवास है साहब, पर उपवास है उसकी जगह खा क्या रहे हैं? रोज 100 रुपए की थाली चट कर जाते हो, पर उपवास और व्रत के नाम पर 200 रुपए की थाली चट कर जाते हो। बड़ी विचित्र। फिर कहते हो साहब संयम नहीं हो रहा है, वाणी में संयम नहीं है, बोलने में संयम नहीं है। अरे बोलने में वाणी में संयम होगा कहां से? मन में संयम होगा कहां से? हम उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो आहार सात्विक हो, आहार शुद्ध हो, आहार सीमित हो और आहार बढ़िया पौष्टिक हो, उस आहार का सेवन करना चाहिए। उस आहार का सेवन मत करो जिससे तमोगुण बढ़ता हो, उस आहार का सेवन मत करो जिससे विकार उत्पन्न होता हो, उस आहार का सेवन मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में इंद्रियों में विकृति पैदा हो जाए। उस आहार का सेवन मत करो, आहार को शुद्ध बनाओ। तो पहला आहार, दूसरा विहार। सोना, दिन भर पड़े रहते हैं, रात भर जगते हैं, आधी रात को सोते हैं और सवेरे सूर्य नारायण की साक्षी में 10-10 बजे तक उठते हैं। ये कौन सी दिनचर्या है? ये कैसी दिनचर्या है? जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करो। आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है तो अच्छी बात है। बीमारियों के लिए तो नहीं कह सकते जो रोगग्रस्त हो, गोलियों का नशा रहता है उनको तो वो तो जब सोए जब ठीक है, जब जागे तब ठीक है। पर जब जिनके दवाई नहीं चलती हो, किसी प्रकार का रोग ही नहीं हो, कम से कम अपना टाइम टेबल तो इस ढंग का बनाए कि जल्दी से सूर्यास्त से पहले खा लें। ये केवल हम संतों के लिए नियम नहीं है चातुर्मास का कि हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। सनातन धर्म के तमाम सनातनियों का यह नियम है सूर्यास्त से पहले भोजन करना। और 12 महीने नहीं कर सकते तो कम से कम चातुर्मास में तो पालन करके देखो, आपकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। अब रात को 10-11 बजे तो भोजन करोगे, फिर बाद में पता नहीं कब बाद पानी भी तो मांगता है, पता नहीं पानी कब कब पियोगे, नहीं पियोगे और पड़े रहे और अंदर ही वो अन्न सड़ गया, सड़ा ही रहा, तो उसका परिणाम कितना भोगना पड़ेगा। फिर शरीर व्याधिग्रस्त नहीं हो तो क्या होगा? शरीर व्याधिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए विहार कम हो। बुढ़ों को 6 घंटे सोना चाहिए, जवानियों को 8 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को 10 घंटे सोना चाहिए। बस बाकी समय में अपना नाम जप करो। कईयों के तो सोने पर भी आंख नहीं लगती है, आजकल तो गोलियां लेते नींद की, नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि हमने मन को बहुत जगह भगा दिया, मन को बहुत जगह लगा दिया, मन को इतनी जगह डिवाइड कर दिया, तरह तरह के टेंशन हमने अपने दिमाग में ले लिए, बहुत सारा कचरा हमने अपने दिमाग में भर लिया। और इतना सारा कचरा जो हमने अपने दिमाग में भर रखा है, मन उसी में रमता है और उसी में रमता है। जब रात को सोते हैं तो हमारी आंखें घूमती है, दिमाग घूमता है, सोने नहीं देता है। इसलिए पसारा कम से कम पसारा, जितनी आवश्यकता है उतना ही जीवन में इकट्ठा करो, उसे ज्यादा मत करो इकट्ठा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भी भूखा न जाए, मैं भी भूखा न रहूं। सीधी सी बात, इतना ही बस होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। यहां की प्यास बुझ सकती है पर यहां की प्यास नहीं बुझ सकती है। नारद जी घूम रहे थे, एक भिखारी मिल गया सुबह सुबह। सुबह सुबह कौन मिल गया? भिखारी मिल गया।
भिखारी मिल गया, नारद जी से कहा, नारद जी सबसे पहले आप ही मिले और अच्छी बोरनी होनी चाहिए। अरे भैया मैं तो फक्कड़ हूं, मेरे पास में कोई रुपया टक्का नहीं। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अच्छी बोरनी होनी चाहिए और आप ही मेरी बोरनी करेंगे ताकि मेरा दिन अच्छा जाएगा। नारद जी समझ उसमें पड़ गए, मैं तेरे खप्पर में क्या डालूं? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे मैं साधु बाबा हूं, मैं खुद राम राम करता हूँ, लोगों के यहाँ भोजन करता हूँ, लोगों के भरोसे अपना पेट पालता हूँ। बोले वो आप कुछ भी करते होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो हमारे खप्पर में जो है आप कुछ भी डाल दीजिए, बस बोलनी आपके हाथ से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही मिले। नारद जी ने कहा, रे कहा मेरी किस्मत, सबसे पहले ये शुरू मिल गया मेरे को, अब मैं लाऊं कहां से? चले काम कर, मैं कुछ लिख के दे देता हूं, तू कुबेर के पास में जा। कुबेर साहब इसको आवश्यकता अनुसार इसकी खप्पर में डाल देना, ठीक है? लिख करके पर्ची डाल दी। अब वो खप्पर लेकर के भिखारी जो है कुबेर भंडारी के पास में गया, लीजिए साहब पर्ची, नीचे नारद जी के साइन देखे। अब नारद जी के साइन देखे तो नारद जी की इच्छा पूरी करनी थी, भिखारी आया है। अब भिखारी का जो है कटोरा भी बड़ा विचित्र था, खजाने में से लाते गए, भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फिर भी खजाना जो है उसका वो कटोरा भर नहीं रहा है। इतना हो गया कि खजाना खाली हो गया, सब खाली कर दिया भंडार, फिर भी उसका कटोरा नहीं भरा। जब उसका कटोरा नहीं भरा तब बोले कि तेरा बता तो सही, कौन से धातु का बना ये तेरा कटोरा जो अभी तक नहीं भरा? जैसे कटोरे को उसने उल्टा किया तो वो कटोरा नहीं था, वो एक मनुष्य की खोपड़ी थी। क्या थी? मनुष्य की खोपड़ी थी। सब में सब कुछ भर सकते हो, पर मनुष्य की खोपड़ी में कभी भी पूर्ण रूप से भर नहीं सकते, ये हमेशा अधूरी रहती है। इसलिए मैं कहता हूं यहां की प्यास हो सकती है पर यहां की प्यास कभी नहीं हो सकती। तो साधकों, हमने मन में इतना कचरा भर रखा है, दिल दिमाग में इतना कचरा भर रखा है कि जिससे उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। इसलिए कम पसारा हो, बहुत कम इकट्ठा हो, जितनी आवश्यकता है परिवार में कुटुंब में जितनी आवश्यकता उतना ही होना चाहिए। हम तो न जाने कितनी पीढ़ी की चिंता करते हैं। एक सेठ जी ने अपने नौकर से पूछा, मुनीम से, अपने पास धन कितना है? उसने महीने भर में पता लगा करके कहा, सा आपकी 10 पीढ़ी खाए जितना तो है, इतना आपके पास में धन है। कितना? बोले 10 पीढ़ी खाए। हाय रे 11वीं पीढ़ी का क्या होगा रे, हाय रे 11वीं पीढ़ी का क्या होगा रे। अब वो सेठ तो चिंतित हो गया। भक्ति राम जी मिल गए उनको। भक्ति राम जी ने पूछा, क्या हो गया सेठ, रो क्यों रहा है? बोले रो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो कहा कि किसी ब्राह्मण को दान कर, 11 के दिन भोजन करा दे। अब सेठ ने जो है इधर उधर देखा, 11 तो आ गई सामने और बढ़िया अच्छा सा सीधा सामान लिया और एक पंडित जी का घर पास में था, पंडित जी के घर पहुंच गए सेठ जी। पंडित जी ने देखा, आज ये सेठ पहली बार, विचित्र बात है, सेठ द्वार पर आया, वो भी सीधा सामान लेकर के आया। ये कंजूस का बाप है और ये लाया कैसे? पंडितानी, सेठ जी आए सीधा सामान लेकर के, खाली कर दे। पंडितानी का आज की व्यवस्था हो गई है। पंडितानी ने कहा आज की व्यवस्था हो गई है। तो सेठ जी ने कहा कल के लिए ले लो। तो पंडित जी बोले, आज जिसने चौंच भरा दिया है, आज जिसने सीधा देने की व्यवस्था की है, कल वो अपना व्यवस्था करेगा, हम कल की क्यों चिंता करें? सेठ जी को अकल आ गई, और तेरी की ये पंडित तो कल की भी चिंता नहीं कर रहा और मैं ठेठ 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। उसी वक्त उसको उन्हीं वक्त ज्ञान हो गया, बोध हो गया और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दिया। कहने का अभिप्राय है, आहार विहार शुद्ध हो, सात्विक हो और कम हो,
आहार, विहार, व्यवहार, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। गाली गलौज की सिवा हम कोई बात नहीं करते, झूठ की सिवा कोई बात नहीं करते, पल पल में हम झूठ बोलते हैं। मोबाइल तो फिर और ही झूठ बुलाता है, पूछते कहाँ हो, बस बाहर हो और है घर में। बेचारा पहले वाला बेसिक फोन ही अच्छा था, कम से कम वो झूठ तो नहीं बोल सकता था, उठाता तो कहता मैं यही घर में ही हूं, पर मोबाइल तो झूठ बुलाता है। तो भैया व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। किसी के साथ अपना व्यवहार मत बिगाड़ो, किसी के साथ में अपना व्यवहार बुरा मत करो। तुम जैसा व्यवहार सामने वाले से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुमको भी करना चाहिए सामने वाले के साथ, क्योंकि तुम जैसी अपेक्षा रखते हो सामने वाले से, ऐसी तुमसे भी अपेक्षा यही रखते हैं। तुम तो लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते हो और दूसरों से तुम अपेक्षा करते हो कि सामने वाला मेरे से व्यवहार अच्छा रखे। कहां से अच्छा रखेगा? इसलिए व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यवहार अच्छा हो, बढ़िया हो, मधुर हो, मीठे बोलो। मुरली राम जी महाराज जो हैं अग्रवाल गर्ग गोत्र में रायपुर मारवाड़ की धरती पर जिनका धाम बना हुआ है पाली जिले में, उन महापुरुष ने अपनी वाणी में कहा है, मीठा बोलो नव चलो लेओ भलाई अंग, मुरली की ताक जीवना नदी नाव को संग। नदी और नाव का संग कितनी देर का है? जब तक यात्री है तब तक संग है। ऐसे ही आप और हमारा कितना संबंध है। हमारा जब स्टेशन आएगा तब उतरना पड़ेगा, तो काहे को हम मुंह फुला करके बैठे रहे, काहे को हम रूठ ना करें, काहे को हम किसी से रूठ ना करें, काहे को हम किसी से झगड़ा करें, क्यों हम किसी की जो है चीजें छीने, क्यों किसी का हक छीने। व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए, व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में बढ़िया व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति की पहचान होती है, अरे व्यक्ति बड़ा अच्छा किस्म का, व्यवहार उसका बहुत बढ़िया है। नहीं तो पीठ पीछे तुम्हारा व्यवहार बुरा होगा तो लोग मुंह पर भी कह देंगे, अरे सबसे घटिया व्यवहार यदि किसी का है तो तेरा है। ये सुनने को पड़ता है। इसलिए व्यवहार अच्छा बनाओ, मधुर बनाओ, मीठा बोलो, नम्रता रखो, झुक जाओ, मीठा बोलो, नम चलो लेओ भलाई अंग। जीवन में भलाई का ही बस जितनी हो सके अपने द्वारा लोगों की भलाई हो, बुराई नहीं हो। कम से कम तुम्हारे से भलाई भी नहीं हो तो किसी की बुराई तो मत करो, किसी का बुरा तो मत सोचो, किसी का बुरा तो मत देखो, किसी का बुरा तो मत बोलो। इतना तो सुधार लो, सुधार के देखो, सुधार के बोलो, सुधार के सुनो, सुधार के करो। ये सबसे बढ़िया सूत्र है। तो साधकों व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आहार, व्यवहार, विहार, आचार शुद्ध होना चाहिए। आचार शुद्ध हो, हमारी आचार संहिता में शुद्धिकरण होना चाहिए। उठ बैठ में, बोलचाल में, व्यवहार में हर तरह से शुद्धता होनी चाहिए, विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। पांचवा अंतिम विचार शुद्ध हो, सात्विक हो। तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए, लोक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जितना तुम रजोगुण को महत्व दोगे, तमोगुण को महत्व दोगे, उतने ही तुम्हारा व्यवहार भी बिगड़ेगा, विचार भी बिगड़ेगा, व्यवहार भी बिगड़ेगा, हर तरह से तुम बिगड़ जाओगे और तुमसे भजन नहीं होगा। व्यक्ति का भजन तब होता है जब आहार, व्यवहार, विहार, आचार, विचार जिसका शुद्ध हो जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। अस्तु भजन बढ़ाओ जीवन में, वजन मत बढ़ाओ। भजन तब बढ़ेगा जीवन में जब तुम आहार, व्यवहार, विहार, आचार, विचार का शुद्धिकरण हो और संयम पूर्वक अपने जीवन में दृढ़ता के साथ में सत्वगुण भूमि की पावन भूमि पर बैठ करके, संतों की पावन भूमि में बैठ करके भजन करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सज्जनों, ध्रुव जी महाराज का प्रसंग चल रहा है, जिनका आहार भी शुद्ध है। पहले महीने में फल का त्याग किया, फल का सेवन किया, दूसरे महीने में पत्ते का सेवन किया, तीसरे महीने में
जो है जल का त्याग किया। धीरे धीरे छोड़ो, एक साथ मत छोड़ो। तो धीरे धीरे उन्होंने त्याग किया। तीसरे महीने में जल का भी त्याग किया। चौथे महीने में वायु पी करके भजन किया। ध्रुव की एकमात्र ऐसी साधना है जिसने वायु पी करके साधना की और 5वें महीने में वायु को भी त्याग दिया, वायु का भक्षण भी बंद कर दिया। ऐसी अनवरत साधना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं।